वेलकम टू द क्लास। दिस इज कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और आज हम देखने वाले हैं चैप्टर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और इसमें से आज सेशन 4 है। आज देखने वाले हैं स्लाइड शो के बारे में। हम लोगों ने प्रीवियस सेशंस में बहुत कुछ देखा था पावर पॉइंट में। हम लोगों ने एनिमेशंस कैसे करना देखा था एंड वी ऑल्सो सॉ हाउ टू क्रिएट कौन सा वाला था वो, वी क्रिएटेड टेम्पलेट्स, वी क्रिएटेड थीम्स को डाउनलोड किए, टेम्पलेट्स क्रिएट किए और मास्टर स्लाइड्स क्रिएट किए एंड हर एक बार हम लोगों ने कुछ कुछ नया वाला चीज पढ़ा था, है ना। सो आज भी हम लोग ये देखने वाले हैं कि स्लाइड शो में कितने सारे ऑप्शंस हैं और क्या क्या कर सकते हैं स्लाइड शो में। ऑलराइट, सो स्लाइड शो देखने से पहले हमें ये भी पता देना चाहिए, हम लोगों को एक डेटा क्रिएट करना चाहिए। डेटा क्रिएट करने के बाद एनिमेट करना चाहिए। एनिमेट करने के बाद हम लोग स्लाइड शो देखेंगे। समझ में आया आपको? सो चलो सेशन के अंदर हमें तो पहले स्लाइड शो क्रिएट करना पड़ेगा। पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करेंगे, उसके बाद स्लाइड शो क्रिएट करेंगे। ऑलराइट, सो चलो सेशन के अंदर आपको पावर पॉइंट ओपन करना पड़ेगा। ओपन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। यू विल यूज from where do you start the Microsoft PowerPoint? Either you click on the start button, programs में जाके PowerPoint select करो या फिर आपको जो सर्च बार होता है, सर्च बार में PowerPoint टाइप करके आप चूज कर सकते हो। ऑलराइट, सो चलो सेशन के अंदर लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो वी हैव अ PowerPoint स्लाइड राइट नाउ। हमारे पास तो प्रेजेंटेशन रेडी है। सो हमें क्या करना पड़ेगा? वी आर सपोज टू क्रिएट डेटा, है ना। सो 2-3 स्लाइड्स के लिए हम डेटा को क्रिएट करते हैं। ऑलराइट, सो सोचो कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ नेचर। कैपिटल लेटर्स में लिख देते हैं क्योंकि टाइटल है ना। सो उसके बाद लिख रहे हैं गिफ्ट फ्रॉम गॉड। ऑलराइट, सो ये तो फर्स्ट स्लाइड हो गया है। सो मैं न्यू स्लाइड क्लिक कर रही हूं और उसमें से लिख रही हूं फायर। सो फायर के लिए सन इज द सोर्स ऑफ फायर, है ना। सन इज द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी, सो ऑब्वियसली सन इज द फायर ऑफ नेचर। सो इसके बाद हम एक पिक्चर ऐड करेंगे। सो इंसर्ट में जाना है, पिक्चर्स को क्लिक करना है और पिक्चर्स को क्लिक करने के बाद हमें जो कंप्यूटर के अंदर पिक्चर्स हैं वो सब दिखेगा। सो यू सिलेक्ट अ पिक्चर फ्रॉम दैट, दिस लुक्स लाइक अ सन। ओके, सो हम इंसर्ट कर देंगे इसको। सो वी कैन इंक्रीज द साइज ऑफ दिस। ओके, अभी सन हो गया है। So now we are going to have new slide. We say water. Water कहाँ पे मिलेगा? Seas and oceans, है ना? Seas and oceans are the sources of water. So अभी उसके लिए भी हम एक पिक्चर को इंसर्ट करेंगे। Alright? So क्या करने वाले हैं? Insert, pictures. ये तो लैंड दिख रहा है, सो वी विल सी समवेयर दैट वी गेट अ सी। हाँ, यहाँ पे तो दिख रहा है। सो इंसर्ट। अभी इसका भी वील इंक्रीज द साइज बाय ड्रैगिंग द ड्रैग हैंडल्स। ड्रैगिंग हैंडल्स के साथ इंक्रीज कर सकते हैं साइज को। ऑलराइट, और नेक्स्ट देंगे ग्रास। Grass is green in color, है ना। I'm just typing it to show you how to create it. ये तो असली वाला प्रेजेंटेशन नहीं है, मगर ऐसे भी प्रेजेंटेशंस क्रिएट कर सकते हैं सो दैट हमें एनिमेट करना आता है और उसके बाद हम स्लाइड शो भी देख सकते हैं। ऑलराइट, सो हमें वापस पिक्चर इंसर्ट करना पड़ेगा। गुड, इंसर्ट पिक्चर्स, सेव पिक्चर्स में जाके इंसर्ट क्लिक करो और ड्रैगिंग हैंडल्स के साथ उसका साइज इंक्रीज कर दो। समझ में आया? सो राइट नाउ वी हैव 4 स्लाइड्स। ओके, सो अभी क्या करने वाले हैं? फॉन्ट बदलने वाले हैं। फॉन्ट इज नॉट दैट गुड, सो वी आर गोइंग टू सिलेक्ट डिफरेंट फॉन्ट, डिफरेंट color of the font
ओके और इसका साइज बढ़ा देते हैं और इसका साइज और भी बढ़ा देते हैं. ऑलराइट, सो समझ में आया. सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू द सेम थिंग हियर ऑल्सो. आपको जो फॉन्ट चाहिए उसे सिलेक्ट कर लेते हैं. ओके और उसके बाद यहाँ पे भी फॉन्ट को बदलना पड़ेगा. सो आई एम गोइंग टू चेंज इट हियर ऑल्सो. और उसके बाद वाटर. ओके सो वापस फॉन्ट, टेक अ डिफरेंट फॉन्ट, अच्छा दिखेगा ना. सो एवरी टाइम यू चेंज द फॉन्ट, द फॉन्ट इज गोइंग टू लुक बेटर. ऑलराइट, सो दैट्स गोइंग टू बी दिस. एंड उसके बाद लास्ट वन जो है इसका भी फॉन्ट बदलने वाले हैं. ओके और ए टेक्स्ट का भी फॉन्ट बदलने वाले हैं. समझ में आया आपको? यस. सो राइट नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू. ये क्यों कलर पे देयर इज अ रेड कलर लाइन? क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश में कलर का स्पेलिंग होता है COLOR. ओके सो हम जो यूज करते हैं वो तो ब्रिटिश इंग्लिश है, उसमें COLOUR होता है. ओके सो दैट्स मच ऑफ अ डिफरेंस बट दैट्स ओके. हमें तो करेक्ट स्पेलिंग यूज करना पड़ेगा. ऑलराइट, सो क्या करने वाले हैं हम? अबे एनिमेट करने वाले हैं. सो फर्स्ट एनिमेट दिस. कैसे एनिमेट करेंगे? एनिमेशंस में जाना है, फेड रख लेंगे. ओके सो राइट नाउ फॉर अगेन दिस गिफ्ट फ्रॉम गॉड. और उसके बाद फायर जो है, और उसके बाद ये जो है सो ये जो होता है द इमेज. ओके सो वाटर. उसके बाद द टेक्स्ट बिलो देम. ऑलराइट, इसके बाद ये जो होता है पिक्चर, पिक्चर के लिए भी. ऑलराइट, और उसके बाद आ रहा है the next slide where again you're going to do the animations here. उसके बाद we'll use a different animation for this. और ये image जो है उसके लिए भी we are going to use animation. Alright, so हमें पता है we have 4 different slides now in the presentation and हर एक के लिए animation दिया गया है. So इसे कैसे हम देख सकते हैं? We are going to slide show in this. Okay? आप देख सकते हो there are 2 different options. One is from the beginning and one is from current slide. अभी मैं current slide को क्लिक करूंगी तो सिर्फ the current slide that I was having my pointer on, सिर्फ वो आएगा. एंटर प्रेस करने से फर्स्ट एनिमेशन, एंटर प्रेस करने से सेकेंड एनिमेशन और द लास्ट वन. समझ में आया आपको? सो फ्रॉम करंट स्लाइड मींस, अभी देखो मैं फायर को क्लिक कर रही हूं और फ्रॉम करंट स्लाइड कर रही हूं. अभी क्या करना पड़ेगा? एंटर, उसके बाद वापस एंटर, उसके बाद एंटर. समझ में आया? व्हाई डू यू नीड दिस करंट स्लाइड? सोचो कि यू हैव 100 स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन और अब आप जो 80 स्लाइड्स होते हैं वो 80 स्लाइड्स का आप ऑलरेडी प्रेजेंटेशन के एनिमेशन सब कुछ कर चुके हैं और देख भी चुके हैं. इफ यू डोंट हैव दिस करंट स्लाइड का ऑप्शन, क्या करना होगा? हर एक स्लाइड होने के बाद पहले से सभी स्लाइड्स को देखना पड़ेगा. मगर ये करंट स्लाइड होने से क्या फायदा है? whenever you do animation for a single slide, immediately उसे हम स्लाइड शो में देख सकते हैं. समझ में आया आपको? सो अभी फ्रॉम द बिगिनिंग करने से क्या होगा? फर्स्ट स्लाइड से आएगा. देखो, नेचर, गिफ्ट फ्रॉम गॉड, फायर, सन इज द फायर ऑफ नेचर, सन का पिक्चर, उसके बाद वाटर, seas and oceans are the sources of water,
वाटर का पिक्चर, उसके बाद ग्रास is green in color, you have the grass. So this is how slideshow is used. This is why we use slideshow. Okay? Slideshow को आप record भी कर सकते हो. It becomes a movie. Record करने से क्या होगा? It becomes a movie. और आप microphone को attach करेंगे. जैसे मैं पहनी हूँ. If you have the microphone attached, आप एक एक slide के लिए explain कर सकते हो. Just like we are doing. Record slideshow करके you can start explaining every part of the slide. Narrate कर सकते हैं पीछे से. Alright? और rehearse timings दे सकते हैं. Start the full screen slideshow to figure out the perfect timing for each slide. Okay? So हमें पता चलेगा कि हर एक slide कितने time ले रहा है, so उसके हिसाब से हम बात कर सकते हैं. Alright? So setup slideshow क्या होता है? This helps in going on processing slideshow all the time. हर एक बार क्या करता है? स्लाइड शो दिखता ही जाएगा, लाइक इन अ लूप. अभी लास्ट ग्रास हो गया तो लास्ट ग्रास का जो स्लाइड हो गया तो वापस फर्स्ट से आएगा. ओके, सो फर्स्ट कौन सा है? नेचर का है. सो वंस दिस गेट्स ओवर ऑटोमेटिकली इट कम्स फ्रॉम दिस अगेन. सो कियोस्क, जो नॉलेज आप एयरपोर्ट्स में देखे होंगे, विच विल रिप्लाई टू योर टचेस लाइक ATM मशीन्स एंड ऑल दैट. ओके, सो उसके लिए सब ये स्लाइड शो यूज कर देते हैं सेटअप स्लाइड शो में. Alright? ये जो प्रेजेंट ऑनलाइन होता है, दिस विल हेल्प अस इन अपलोडिंग दिस ऑनलाइन. ऑनलाइन में अपलोड कर देंगे तो क्या होगा? एवरीबडी विल बी एबल टू सी दिस. समझ में आया? सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? हम लोगों ने देखा था कैसे स्लाइड शो करना है और स्लाइड शो के कितने सारे ऑप्शंस होते हैं, है ना? सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू टुडे? आपको तो ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा. ये जो इमेजेस हैं ये तो आप डाउनलोड कर दीजिए इंटरनेट से, एंड प्लीज ट्राई डूइंग अ प्रेजेंटेशन. ओके, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स, प्लीज क्लिक ऑन द डाउट्स बटन इन द ऐप एंड आई विल क्लियर द डाउट्स थ्रू द ऐप फॉर यू. ऑलराइट, एंड thank you and meet you in the next session. Bye bye.